प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कितने लोगों ने ये गाना सुना है कि खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ ही जाएंगे। मैंने भी सुना है, लेकिन टुडे आज मैं आपको एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देती हूँ कि आप खाली हाथ आए तो थे, लेकिन आप खाली हाथ जाओगे नहीं। मेरे साथ निकालिए शुभोपदेश चैप्टर 5 वर्स 15। जैसे वो माँ के पेट से आया वैसे ही वह लौट जाएगा, नंगा ही। जैसे आया था अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। ये सच है कि आप ऐसे एक कपड़ा का एक टुकड़ा भी नहीं जो आप अपने साथ लेके जा सको। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, वचन बताता है कि जितने लोग खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। एंड लेट मी टेल यू, जब आप वचन देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 2, मेरे पिता के घर में, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, ठीक है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। सिर्फ वर्ल्ड में आपका लाइफ एंड नहीं होगा, कोई है जो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितना प्यार करता है यीशु मसीह आपसे। वो चाहता है कि जहां वो रहे वहां आप भी रहो। वो नहीं चाहता कि आप गंदगी में उलटते पलटते रहो। वो चाहता है जहां वो महिमा में रहे वो आपको अपने साथ लेके जाए। तो कितने लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? टुडे आई एम टेलिंग यू, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, और दूसरा वो रास्ता खाली हाथ आए थे लेकिन आप यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में जाएंगे। यू नो, इट डजंट टेक एनीथिंग टू वॉक विद गॉड। अगर आपको कोई कहे कि आप मरने वाले हो, आप इस पहाड़ पे, कोयलों पे, अंगारों पे खाली पैर चलो, यू विल डू दैट। क्यों? क्योंकि आपको अपनी प्राण बचाना है। मैं बताती हूँ, देयर इज नथिंग सच कि आपको अंगारों पे चलना है। सिर्फ उसकी बातों को मानना है, और उसकी बातें ऐसी कठिन नहीं है कि आप मान भी नहीं सकते। परमेश्वर के साथ जीवन बिताइए, एंड देयर इज एटर्नल लाइफ फॉर यू। लोग बोलते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट एट ऑल ओके, इट्स नॉट ओके। क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मरा है। यीशु मसीह मेरे लिए एक दो जन के लिए नहीं मरा कि वो एक दो जन को लेके जाएगा, वो अपनी पूरी सेना को यहाँ से लेके जाना चाहता है। यू, एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज वेरी प्रेशियस। आप अपनी कीमत को नहीं जानते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी कीमत को चुकाई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। लूक चैप्टर 10 वर्स 42। इससे पहले क्या होता है मैं बताती हूँ। मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह आते हैं। तो मार्था जो होती है वो प्रिपरेशन में लग जाती है, और वो जाके यीशु मसीह को बोलती है कि तुझे कुछ भी चिंता नहीं हो रहा है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ, मेरी बहन को भेज, ऐसे करके वो ऊपर स्टोरी होता है। तो मरियम जो होती है वो क्या कर रही होती है, वो सारे काम का छोड़ के यीशु मसीह के पास बैठ के यीशु मसीह की बातों को सुन रही होती है। एंड यू नो व्हाट यीशु मसीह का आंसर, इट्स जस्ट वाव। यीशु मसीह आंसर करते हैं, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आज कितने लोग उस उत्तम भाग को चुन रहे हैं। दिस इज सो गुड व्हेन गॉड सेज, किरण ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आपका नाम लेके जब परमेश्वर बोलेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी समझदार है कि उसने उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। एक लाइफ है मेरे दोस्तों जो डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, किलिंगनेस एंड देयर इज एंड। और एक लाइफ है जहां परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सुख और अनंत जीवन। आप कौन से रास्ते को चुनते हो? कि आप मार्था के रास्ते को चुनते हो या आप मरियम के रास्ते को चुनते हो? मैं आपको बताना चाहती हूं, मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? आपने सब कुछ मेहनत करा, सब कुछ कमाया, लेके क्या जाओगे? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की ही हानि उठाए, तो क्या फायदा? आज की सुबह मैं आपको इंकरेज करने के लिए आई हूं कि आप खाली हाथ आए थे मेरे फ्रेंड्स, पर आप खाली हाथ नहीं जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, एंड ही इज गोइंग टू यूज यू। हम एक दो
नहीं जाएंगे, हम सारे लोग मिलके महिमा में यीशु मसीह के साथ जाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं अभी तो जवानी का टाइम है, अभी ही तो टाइम है जब हम मस्ती कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, वचन ऐसा कहीं नहीं बोलता कि तुम सफेद कपड़ा पहन के घर में अकेले एक कोना में बैठ जाओ, और प्रभु के पीछे चलने का मतलब ये नहीं होता है। वचन हमें बताती है कि तुम तुम आनंदित रहो, तुम अपने जवानी के दिन में मगन रहो, बस अपने परमेश्वर को ना भूलो। You should know your limits. It is nothing that walking with God will make you away from everyone and तुम अकेले में बैठ जाओगे, गुमनाम जिंदगी जियोगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर में आनंद ही आनंद है, आनंद की भरपूरी, ऐसी आनंद है जो ये वर्ल्ड भी आपको नहीं दे सकती। मैं आपको बताना चाहूंगी, लूक चैप्टर 11 वर्स 28 बोलता है कि क्या ही धन्य है वह जो परमेश्वर की बातों को सुनता तो है लेकिन उसको मानता भी है। सिर्फ सुनने वालों में मत रहे कि मैं सुन रही हूं, आई एम एंजॉइंग। सुनने वाले अनंत जीवन के भागी नहीं होंगे, जो सुनेंगे और उस पर चलेंगे वो लोग परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में जाएंगे। तो आज की सुबह आई एम हियर टू एनकरेज यू ऑल, परमेश्वर में बढ़िए। परमेश्वर, ये लॉकडाउन के समय है जब परमेश्वर के साथ और टाइम स्पेंड करिए, परमेश्वर को और गहरे रूप से जानिए एंड यीशु मसीह के साथ आनंदित रहिए। प्रभु आप सबको बहुत प्यार करता है, प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।